आप सभी को नमस्कार। मैं दीपक कुमार जायसवाल, प्रवक्ता TCTBH लखनऊ। DED SCVI पाठ्यक्रम के चतुर्थ सेमेस्टर प्रयोगात्मक प्रश्न पत्र विस्तारित कोर पाठ्यक्रम अंतर्गत पाठ योजना निर्माण की श्रृंखला के पंचम भाग में ब्रेल अधिगम हेतु प्रशिक्षण विषय पर चर्चा करते हुए उदाहरण स्वरूप ब्रेल लेखन की एक पाठ योजना निर्माण को बताया गया था। इसी क्रम में ECC पाठ योजना निर्माण की श्रृंखला के इस षष्ठम व अंतिम भाग में विशिष्ट उपकरणों के उपयोग हेतु प्रशिक्षण पर संक्षिप्त चर्चा व उदाहरण स्वरूप ब्रेलर संचालन व ब्रेलर पर लेखन पद्धति पर एक पाठ योजना निर्माण हेतु प्रकाश डाला जाएगा। उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत पाठ योजना के आधार पर विभिन्न तरह के उपकरणों या मृदुल उपागमों के प्रयोग को अधिगम कराने हेतु पाठ योजना निर्मित की जा सकती है। विशेष उपकरणों के उपयोग हेतु प्रशिक्षण पर संक्षिप्त चर्चा की बात इसलिए की गई है कि सामान्यतया चतुर्थ सेमेस्टर तक आते आते प्रशिक्षणार्थी विशेष उपकरणों के संबंध में सामान्य जानकारी प्राप्त कर चुके होते हैं। यहाँ चर्चा का अभिप्राय मात्र पाठ योजना से संबंधित मुख्यतः प्रकाश में रखते हुए आवश्यक संबंधित चर्चा से है। चूँकि चतुर्थ सेमेस्टर तक सामान्य जानकारी उपकरणों के बारे में छात्र प्राप्त करते हैं, यहाँ पर पाठ योजना अंतर्गत सारे उपकरणों के संबंध में चर्चा करना संभव नहीं है। इसलिए पाठ योजना को दृष्टिगत रखते हुए मात्र एक उपकरणों के प्रयोग की चर्चा हम पाठ योजना अंतर्गत करेंगे। चर्चा में हमने मुख्यतः जो उपकरण प्रयोग में लाए जाते हैं दृष्टिबाधिता क्षेत्र में, उनका उल्लेख मात्र किया है। विशिष्ट उपकरणों के उपयोग हेतु प्रशिक्षण। दृष्टि दिव्यांगता एक ऐसी दशा है जिसमें एक ज्ञानेंद्रिय दृष्टि द्वारा बालक को सूचना प्राप्त नहीं हो पाती है। दृष्टिवान व्यक्ति लगभग 80% सूचना दृष्टि के माध्यम से प्राप्त करता है, जबकि दृष्टि दिव्यांग बालक इन सूचनाओं से वंचित हो जाता है, जिससे उसे शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई होती है। किंतु विशेष साधनों तथा क्रियाओं का प्रयोग कर इस कठिनाई को दूर किया जा सकता है। ये उपकरण विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होते हैं। दृष्टि दिव्यांग बालकों की शिक्षा को सुगम बनाने के लिए कुछ सामान्य व विशिष्ट उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें मुख्यतः निम्न भागों में बांटा जा सकता है। शैक्षिक उपकरण। इसके अंतर्गत निम्नलिखित उपकरण आएंगे। पहला ब्रेलर, दूसरा ब्रेल स्लेट व स्टाइलस, तीसरा पॉकेट ब्रेल राइटिंग फ्रेम, चौथा एरिया ब्रेल पाम टॉप, पाँचवां थर्मो फार्मिंग मशीन, छठवां टेलर फ्रेम, सातवां अबेकस, आठवां स्परविल, नौवां ज्यामिति बोर्ड, 10वां ज्यामिति किट। इसके अतिरिक्त भी कई सारे उपकरण हैं। चलिष्णुता उपकरण। इसके अंतर्गत पहला सफ़ेद तथा फोल्डिंग छड़ी, दूसरा लेजर छड़ी या स्मार्ट केन। मापक उपकरण। इसके अंतर्गत पहला रूलर एवं मेजरिंग टेप, दूसरा ब्रेल एवं टाकिंग घड़ियाँ। न्यून दृष्टि हेतु संबंधित उपकरण। इसके अंतर्गत पहला प्रकाशकीय यंत्र। इसके अंतर्गत क आवर्धक, ख दूरदर्शी, ग कंप्यूटर्स, घ क्लोज सर्किट टेलीविज़न। न्यून दृष्टि हेतु संबंधित उपकरणों में दूसरा उपकरण है अप्रकाशकीय यंत्र।
इसके अंतर्गत का रीडिंग स्टैंड, खा क्लेव कीबोर्ड। या आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर संबंधित मृदुल उपकरण। इसके अंतर्गत उल्लेख है का VANI वाणी, खा श्रुति दृष्टि, ग साफा, घ संयोग, अंगा डॉल्फिन सुपरनोवा, च पोर्टेबल रीडिंग सॉल्यूशन, छ ऑप्टिकल क्लियर रीडर। इसके अतिरिक्त भी कई सारे हैं जिसका उल्लेख यहाँ कर पाना संभव नहीं हो पाया। र दैनिक जीवन के प्रयोग में आने वाले उपकरण। इसके अंतर्गत का टॉकिंग कैलकुलेटर, ख टॉकिंग थर्मामीटर, ग वेब फोन, घ लिक्विड लेवल सूचक, अंगा लाइट प्रोब, च सोनी कैसेट रिकॉर्डर, छ वॉइस नोट टेकर। इसमें से किसी भी उपकरण के प्रयोग या उपयोग हेतु आप पाठ्य योजना का निर्माण कर सकते हैं। अब हम पाठ्य योजना पर चर्चा करेंगे। विशेष उपकरण प्रयोग के प्रशिक्षण हेतु पाठ्य योजना संख्या 1। 2 भागों में हमने पाठ्य योजना को बांटा है। भाग अ के ऊपरी पृष्ठ पर ऊपर की तरफ बाएं प्रशिक्षक का नाम, विद्यालय का नाम, आयु, प्रशिक्षण या शिक्षण की तिथि, संप्रेषण का माध्यम, विषय। दाईं तरफ छात्र का नाम, कक्षा, प्रशिक्षण की समयावधि, निर्देश का माध्यम, प्रकरण। प्रकरण अंतर्गत हमने लिखा है ब्रेलर के उपयोग का प्रशिक्षण। भाग अ पृष्ठ के मध्य भाग में निम्नलिखित बिंदु डालेंगे। पहला, क्रियात्मक वर्तमान स्तर या आकलन। इसके अंतर्गत हमने लिखा है छात्र ब्रेल स्लेट पर ब्रेल लेखन व पठन कौशल से परिचित है। लघुकालिक लक्ष्य। प्रशिक्षण के पश्चात छात्र निर्धारित शिक्षण बिंदु संबंधित सामग्री का ब्रेलर का उपयोग कर ब्रेलीकरण करने में समर्थ हो सकेगा। अगला, दीर्घकालिक लक्ष्य। छात्र ब्रेलर संचालन कौशलों का अभ्यास कर किसी भी विषय से संबंधित लिखित शिक्षण सामग्री का ब्रेलर के सहयोग से ब्रेलीकरण करने में स्वावलंबी हो जाएगा। शिक्षण प्रशिक्षण पद्धति। पहला, अनुस्थिति ज्ञान। दूसरा, मौखिक निर्देशन। तीसरा, शारीरिक सहायता। फिर शिक्षण सहायक सामग्री। ब्रेलर और ब्रेल पेपर 2 का हमने उल्लेख किया है। भाग आ पृष्ठ के नीचे तरफ प्रशिक्षक के हस्ताक्षर, बाईं तरफ मध्य में दिनांक और दाईं तरफ निरीक्षक के हस्ताक्षर। भाग ब, प्रश्न या प्रशिक्षक की वार्ता। इसको भी 2 कॉलमों में बांटा गया है। पहले कॉलम का शीर्षक है प्रशिक्षक द्वारा छात्र से वार्ता हेतु पूछा जाने वाला प्रश्न। दूसरे कॉलम का शीर्षक है छात्र द्वारा दिया जाने वाला प्रत्युत्तर। पहला, प्रशिक्षक द्वारा प्रश्न। एक दृष्टि दिव्यांग छात्र अपने विचारों व आवश्यकताओं को किस लिपि में लिखित रूप से अभिव्यक्त करता है? छात्र द्वारा उत्तर, ब्रेल लिपि में। दूसरा, छात्र से पूछा जाने वाला प्रश्न। ब्रेल लिपि लेखन के प्रमुख साधन या उपकरण कौन कौन से हैं? छात्र द्वारा उत्तर, ब्रेल स्लेट तथा ब्रेलर। प्रशिक्षक द्वारा प्रश्न। तीसरा, ब्रेलर पर ब्रेल लेखन किस प्रकार किया जाता है? छात्र उत्तर नहीं दे पाएगा चूँकि प्रशिक्षित नहीं है। यहाँ हमने समस्यात्मक उल्लेख किया है। इसके पश्चात प्रशिक्षक द्वारा उद्देश्य कथन की घोषणा की जाएगी। इसके अंतर्गत यह अंकित किया जाएगा, आज हम आपको ब्रेलर उपकरण के सहयोग से ब्रेल लिखना सिखाएंगे। प्रशिक्षण प्रक्रिया। इसको 3 कॉलमों में बांटा गया है। क्रम संख्या, प्रशिक्षण प्रक्रिया,
शिक्षण पद्धति। क्रम संख्या 1 प्रशिक्षण प्रक्रिया। छात्र को परकिंस ब्रेलर का स्पर्श कराते हुए ब्रेलर की सभी की के नाम व उनके उपयोग से परिचित कराया। ब्रेल पेपर को स्पर्श द्वारा परिचित कराते हुए ब्रेल पेपर ब्रेलर में सेट करने की सही पद्धति से अवगत कराया तथा इसका अभ्यास कराया। शिक्षण पद्धति पहली होगी अनुस्थिति ज्ञान तथा मौखिक निर्देशन। क्रम संख्या 2 ब्रेलर में ब्रेल पेपर सेट करने व पेज सेट करने के उपरांत निर्धारित उंगलियों की सहायता से ब्रेलर के की को क्रमशः एक एक बार दबाकर उससे बने ब्रेल बिंदुओं व उनके स्थानों को पहचानने का अभ्यास कराया। शिक्षण पद्धति 2 अनुस्थिति ज्ञान तथा मौखिक निर्देशन व शारीरिक सहायता। क्रम संख्या 3 प्रशिक्षण प्रक्रिया। छात्र को निर्धारित उंगलियों की सहायता से एक साथ 1, 2, 3 नंबर, फिर 1, 3 नंबर, फिर 1 नंबर की कीज़ को दबाकर उनसे बने वर्णों को स्पर्श द्वारा अनुभूति कराई। शिक्षण पद्धति मौखिक निर्देशन तथा शारीरिक सहायता। क्रम संख्या 4 प्रशिक्षण प्रक्रिया। छात्र को इसी प्रकार ब्रेलर का उपयोग कर पहले वर्ण लेखन, फिर अमात्रिक शब्द लेखन, तत्पश्चात मात्रिक शब्दों के लेखन का अभ्यास कराया। शिक्षण पद्धति चौथी शारीरिक सहायता तथा मौखिक निर्देशन। क्रम संख्या 5 प्रशिक्षण प्रक्रिया। छात्र के ब्रेलर पर शब्द लेखन कर पाने की दशा में छात्र से सामान्य एवं संक्षिप्त वाक्यों के लेखन का अभ्यास कराया। शिक्षण पद्धति मौखिक निर्देशन व शारीरिक सहायता। इन अभ्यासों के पश्चात प्रशिक्षक द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा और मूल्यांकन अंतर्गत लिखा जाएगा छात्र कुछ स्तरों पर सहयोग के साथ ब्रेलर का उपयोग कर हिंदी के सामान्य वाक्यों का लेखन कर पा रहा है। इसके पश्चात टिप्पणी लिखी जाएगी। टिप्पणी अंतर्गत लिखा जाएगा ब्रेलर संचालन प्रशिक्षण उपरांत छात्र अल्प सहायता के साथ ब्रेलर पर कठिन शब्दों व वाक्यों का लेखन कर सकता है। यदि ब्रेलर पर ब्रेल लेखन अभ्यास निरंतर कराया जाए तो अतिशीघ्र ही वह बिना किसी सहायता के कहानी व कविता इत्यादि के लेखन में स्वावलंबी हो जाएगा। इसके पश्चात हस्ताक्षर प्रशिक्षक पाठ योजना का भाग समाप्त हुआ। यदि आपको प्रस्तुत विषयांतर्गत शिक्षण बिंदु तथा पाठ योजना उपयोगी लगे तो चैनल पर सब्सक्राइब व लाइक करें। यदि आपका कोई सुझाव या संबंधित प्रश्न हो तो उसका भी स्वागत है। इस श्रृंखला की ईसीसी पाठ योजना के क्रम में ये